यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने और इसे जीतने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति तैयार की है। चुनाव में नाम तो पीएम मोदी का होगा, लेकिन योगी के काम पर बीजेपी वोट मांगेगी। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। और इन तारीफों का मतलब ये निकाला जा रहा है कि अगले साल के चुनावी रण में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार का चेहरा योगी ही हो सकते हैं। ये बात तब और पुख्ता हो जाती है जब बीजेपी सांसदों के सम्मेलन को योगी ने भी संबोधित किया। दरअसल संगठन चाहता है कि ऐसी बैठकों के जरिए योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में स्थापित किया जा सके। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को इस बैठक में न बुलाना इस बात के संकेत है बीजेपी अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ने की तैयारी में जुट गई है और इसी के तहत संगठन के नेताओं के साथ होने वाली बैठकों में योगी आदित्यनाथ को ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले दबी जुबान से योगी आदित्यनाथ और भाजपा संगठन के बीच गहरी खाई की बात भी सामने आई थी। हालांकि किसी भी बड़े नेता ने पार्टी के अंदर किसी भी अंतर्विरोध की खबरों को नहीं माना था। तो बीजेपी यूपी मिशन 2022 में जुट गई है और इसी सिलसिले में दिल्ली में यूपी के सांसदों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी की 2 दिन तक अहम बैठक हुई। यूपी में कमल खिलाए रखने के लिए बीजेपी का दिल्ली में 2 दिनों का मंथन खत्म हो गया है। यूपी में सांसदों के साथ संगठन से लेकर सरकार तक पर चर्चा हुई। डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को सोशल विहीन जहाज विहीन समाज की स्थापना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मिशन को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के मिशन को भी अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसका सभी को फायदा मिला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी में जिला परिषद के चुनावी जीत के लिए सांसदों को बधाई दी। सीएम योगी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सीएम योगी ने कहा, केंद्र सरकार में यूपी के दूर दराज और पिछड़े इलाकों से आने वाले लोगों को मंत्री बनाया गया। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री की प्रेरणा से सेवा ही संगठन अभियान चलाया गया। मिशन किसान योजना के तहत गन्ना किसानों के खातों में पैसा दिया जा रहा है। किसानों की मौत पर सुरक्षा बीमा योजना के तहत 24 घंटे में 5 लाख रुपए की मदद दी जाती है। देश के सबसे बड़े सूबे में अपने सियासी गढ़ को बचाने के लिए बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुटी है, तो सरकार के कामों को जनता के बीच पहुंचाकर जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।